यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है v1, v2 और v3, ठीक है। और एक अनदर वेक्टर आपके पास में x है जो कि बिलोंग्स करता है लीनियर स्पैन ऑफ द वेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ द वेक्टर, मतलब ये कि ये जो वेक्टर x है ना, इसको हम लोग v1, v2, v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में a और b और c में कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, बहुत ही इजीली बनेगा। कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है। आप ले लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप ले लीजिए कॉलम में 1 1 0, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 1 0 1 है, 1 0 1, ठीक है जी, ओके। ये तीनों वेक्टर ले लिए कॉलम में और ऑगमेंटेड फॉर्म में ले लीजिएगा इधर आप ए बी सी, ठीक है। अब तो कुछ करना नहीं है, अगर ए बी सी वाकई लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा v1 v2 v3 के, तो हमको इस मैट्रिक्स का जो है क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा इसका, ठीक है, ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कह सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको ये देखना होगा कि इस तरफ का जो रैंक है वो पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता है, ठीक है। थोड़ा इसमें कुछ हम लोग चेंजेस करते हैं ताकि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ, R2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं R2 माइनस R1, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा ये 1 0 1, ये आपका हो जाएगा 0, दिस इज -1 एंड दिस इज -1, 0 1 1, इधर आपका हो जाएगा a b माइनस a एंड इट इज c, ठीक है। एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि अब ये दोनों देखो बिल्कुल सेम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ R3 को रिप्लेस कर देता हूँ R3 प्लस R2, ठीक है। तो रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो ये आप देखो 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा c प्लस b माइनस a। सिंपली क्या किए हैं, R3 में R2 को ऐड किए हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला एलिमेंट, अब देखो ये पूरा 0 हो गया है, तो भाई सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका रैंक, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला रैंक पूरा ऑगमेंटेड के रैंक के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये तीनों 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा कि c प्लस b माइनस a क्या होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और तभी हम कह सकते हैं कि x इज द फैमिली ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आप यूज किए हो, मोहब्बत से डील करेंगे डेफिनेटली इसी तरीके से बन